मीडिया में बने रहने के लिए लोगों से चर्चा वो आपस में बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए ये कहने जा रहे हैं और आप इस चीज का विरोध करना। तो इससे क्या होगा कि लोग उसको लूट के मोबाइल पे यूट्यूब पे देखेंगे और हमारा चर्चा रहेगा, फिर हमारे गाने आएंगे और कोई पढ़ नहीं पाएगा। और कोई पढ़ नहीं पाएगा, हम ही में फंस जाएगा सब आके। ऐसा नहीं है कि खेसारी जी कहाँ रहते हैं पवन जी नहीं जानते, पवन जी कहाँ रहते हैं खेसारी, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। ये उनका एक मिली भगत है। मैं आपसे थोड़ा सा एक टिप्पणी चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी क्या ना कंट्रोवर्सी बहुत होती है। बड़े स्टार तो आप जान ही रहे, 2-3 नाम अभी हालांकि हैं, स्टार तो सभी हैं, लेकिन जो मीडिया में बने रहते हैं, चाहे कंट्रोवर्सी करके, चाहे अपने अच्छे प्रोजेक्ट गानों के माध्यम से या फिर और भी किसी तरीके से, जैसे खेसारी लाल पवन सिंह, इन दोनों में बहुत टकराव देखने के लिए मिलती है। अक्सर आप देखेंगे महीने 1.5 महीने में कोई ना कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान आते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। इसमें आप क्या सोचते हैं? इसमें तो हम सोचते हैं कि सर ये उनका एक मिली भगत है। मीडिया में बने रहने के लिए लोगों से चर्चा वो आपस में बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए ये कहने जा रहे हैं और आप इस चीज का विरोध करना। तो इससे क्या होगा कि लोग उसको लूट के मोबाइल पे यूट्यूब पे देखेंगे और हमारा चर्चा रहेगा, फिर हमारे गाने आएंगे और कोई पढ़ नहीं पाएगा। और कोई पढ़ नहीं पाएगा, हम ही में फंस जाएगा सब आके। ये चीज होती है। हमें तो यही लगता है कि ये सब ऐसा बहुत लोगों की राय है, काफी जनता से। ऐसा नहीं है कि खेसारी जी कहाँ रहते हैं पवन जी नहीं जानते, पवन जी कहाँ रहते हैं खेसारी, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे समझ से। मैं वहां तक तो गया नहीं हूँ, लेकिन ये सब आपको मिली भगत लगती है, जानबूझ कंट्रोवर्सी बात करते हैं। मेरे को लगता है ये सब